महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं शिव शक्तोम पे, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात करें एक बड़े ही खास टॉपिक के ऊपर कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली कहीं ना कहीं कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं फिर अध्यात्म को ही बदनाम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अध्यात्म का एक सो कॉल्ड चोला पहन करके कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं अध्यात्म का सहारा लेकर के या आध्यात्मिक चीज़ों के नाम पर जो है एक गलत कुछ क्रियाकलाप भी चल रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब चीज़ घटित हो गई, आपका नुकसान हो गया, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अब वीडियोस बनाते हैं कि कुछ अवेयरनेस मिले। हो सकता है किसी वीडियो से आपका लाभ हो जाए, किसी और का लाभ हो जाए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ हमारी जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, कहीं ना कहीं जो हमारे नई कन्याएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी एक अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। अब इसका इम्पैक्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया कि कोई कुछ सीख रही थी अच्छा वैदिक किसी अच्छे विद्वान से और वो जाके वो उस पर वो चीज़ घटाने लग जाए। मैं कह रहा हूँ कुछ शरारती तत्व हैं जो सभी को बदनाम करने में लगे हैं, और उन शरारती तत्वों से फाइट करना, बाद में कहीं ना कहीं जब आपके साथ बुरा हो जाए फिर उसको बाद में आके दंडित करना, ये वो बाद की बातें हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पदवियों पे कई लोग बैठे हुए हैं, पता भी नहीं लगता कि वो कैसे गेम कर रहे हैं वहाँ पे, और कई बार उनके बड़े डीप लिंक्स भी होते हैं। कई बार सारी बात कहने की नहीं होती, इशारा ही काफ़ी होता है समझदार के लिए। अब आप कहेंगे यार कहीं खुल के तो बताएं बात है क्या, तभी तो कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। हो सकता है इससे आप किसी नए बच्चे का, किसी कन्या का जीवन जो है बच जाए, या किसी नए जो विद्यार्थी हैं उनको गलत दिशा मिलने से बचें। क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत जगह एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ही इसकी एक व्यवस्था बनाई हुई है कि हो क्या रहा है कि जो नई जो हमारी जनरेशन आ रही है उसमें जो कन्याएं हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में एक गुरु दीक्षा लेने की नई बातें सामने आ रही हैं कि कन्याएं जाकर के बाबाओं से, सन्यासियों से, बैरागियों से जो है गुरु दीक्षाएं ले रहे हैं। देखिए, जो जिनका साध्वी बनने का जो सपना है या जो अलगाव होना चाहती हैं अपने परिवार से, मैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। कई होती हैं ना, कई माताएं हैं, हमारी बहनें हैं कि वो वैराग्य की तरफ चली गई या संन्यास उन्होंने धारण कर लिया, वो मैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं उन कन्याओं के बारे में, उन बहनों के बारे में बात कर रहा हूँ, उन लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं अपने घर में गृहस्थी वाले माहौल में रह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उनका रुझान है, सीखना चाहती हैं। पर ये कुछ परंपराएं ऐसी हैं कि कुछ महात्मा लोग, बैरागी, सिद्ध संत के नाम पर गुरु दीक्षा के उसमें ही बहुत कई ऐसे भी कांड किस्से हुए हैं जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो हमारा अध्यात्म है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी लोग कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। बाबा लोग सब ऐसे ही होते हैं। कई बहुत सारे बड़े बड़े बाबा लोग पकड़े गए ना भैया, अब नाम लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, जाओ न्यूज़ चेक किया करो डेली, कितने केसेस हो रहे हैं कि आज ये लड़की आश्रम से गायब हो गई, वो लड़की गायब हो गई। क्योंकि वहाँ पे कारण क्या है, जब माँ बाप ही, घर वाले ही बच्चे को गलत जगह पे छोड़ देंगे अकेला, होता क्या है कि कुछ एक ऐसे दूसरे शरारती तत्व भी हैं गए, उनकी मंशा कुछ और है। अब लगे हम लोग भी बेवकूफ़ की तरह जा रहे हैं, ये पर्ची वो पर्ची निकलेगी, हाजिरी लगेगी, फलाना ढिमकना।
और ले जा रहे हैं अपनी बच्चियों को, कन्याओं को साथ में, या अपने लड़कों को साथ में, जो नए बच्चे हैं, अबोध बालक हैं। जाओ जाओ, बाबा जी बहुत तपस्वी सिद्ध वाले हैं। अब बाबा जी की मंशा कुछ और थी, तो बाबा जी ने कहा कि हम आपको गुरु दीक्षा देंगे, कन्या को, कुंवारी कन्या को, कुंवारी लड़कों को। लड़के एक अलग बात है फिर भी, पर वहाँ भी यही कहा गया है कि कन्याओं के लिए स्पेशली, कि जो आपके पिता का गुरु वो आपका गुरु। एक संयुक्त परिवार का जो मुखिया जो आपके पिताजी हैं, तो उनकी पत्नी का गुरु भी वो जो उनके पति का गुरु। ये दो बातों को ध्यान रख लीजिए। जो नए कन्याएं हैं, बच्ची हैं, इस चीज़ को समझ रही हैं। किसी से कुछ और अन्यत्र सीखना है तो एज ए विद्यार्थी, एज ए स्टूडेंट, वो एक अलग चीज़ है कि कोई टीचर की तरह या गुरु की तरह आपको वैसे ही कोई ज्ञान दे दे। ज़रूरी नहीं है वहाँ गुरु दीक्षा पर्सनल, जी मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा, पर्सनल में ये करूँगा वो करूँगा, ये चीज़ें भी हो रही हैं। अलर्ट रहें, मैं फिर तो कह रहा हूँ। अब उसमें भी कई लोग शुरू हो जाएंगे कि नहीं होता है, होता है, होता है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र में यही मर्यादा स्थापित की कि जो कन्या के पिता का गुरु वही कन्या का गुरु, जो आपके पति का गुरु वही पत्नी का गुरु। कि जो अगुआ है, कहीं वो जो पिता है या वो जो पति है, वो आगे रहे उन संतों की, वैरागियों के साथ डायरेक्ट डीलिंग करने के लिए। अब ये नहीं है कि भैया कन्या को, अकेली कन्या को बुला लिया, आप अपनी बच्ची को छोड़ जाओ, कोई बात नहीं, हम इसको अच्छी वाली शिक्षा देंगे। और माँ बाप भी जो है वहाँ पर पे बच्ची को छोड़ के आ जाते हैं। फिर दुखद तरीके से देखिए, सब जगह ये नहीं होता है। जो चंद शरारती तत्व हैं, अब 1 2 3 4 बहुत लाइन लगी हुई है। अगर आप मीडिया भरा पड़ा है, आप देखेंगे ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं, धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, शोषण, ये शोषण, वो शोषण। पर बात करना ज़रूरी है। हो सकता है मेरी बात करने से किसी का जीवन बच जाए। अब मैं नहीं वहाँ पे पर्सनल लड़ाई करने लगूंगा, उसके आश्रम में ऐसा होता है। कुछ चंद शरारती तत्व हैं, सब आगे उसमें जो शरारती तत्व वाले हैं। तो बच्ची को अकेली वहाँ छोड़ करके आगे आपके पिताजी को इशारा किया, हम इसको जी बनाएंगे, हम इसको साध्वी 1 नंबर की, हम इसको गुरु दीक्षा देंगे। और वेद क्या कह रहा है कि गुरु दीक्षा पिता धारण करे, गुरु दीक्षा जो है पति धारण करे। फिर संयुक्त रूप से वो गुरुजी, जो भी संत समाज है, उनकी सेवा आप करें। जो डायरेक्ट कन्याओं की गुरु दीक्षा लेने की, कुंवारी कन्याओं की, तो ये तो विवरण ही, एक नया ही ट्रेंड शुरू हो गया। और कई तो ऐसी कन्याएं अन्यत्र हैं, वो अपने आप ही चली जा रही हैं, माँ बाप की वहाँ पे आज्ञा भी नहीं है कईयों को तो। और वो गुरु, जो सो कॉल्ड गुरु पदवी पे बैठने का एक वो अलग ही चल रहा है ना कुछ सिस्टम, वो फिर बोलते हैं नहीं हम देंगे इसको गुरु दीक्षा। ठीक है, कोई कन्या किसी संत के पास आई, वैरागी, ज्ञान दीजिए उसको। या आप किसी कथा में गए, कोई महात्मा जी, कोई कथाकार, कोई संत, अब तो इंटरनेट पे अगर ज्ञान लेना चाहेंगे आप, सब कुछ अवेलेबल। हमारी कोशिश भी तो ये है ना कि अपने चैनल के थ्रू जो भी उल्टा सीधा जो ये हरकतें हो रही हैं, उसको रोकने के लिए जो रोकथाम का ज्ञान है, मुझे लगा इस बारे में बात करनी चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि देख रहा हूँ कई जगह पे कुछ हमारे भी आसपास के नोन थे, मैंने तो जी उनकी गुरु दीक्षा ले रखी है, मैंने वो बड़े सिद्ध हैं, ये है फलाना ढिमकना। और उनके पास्ट के बारे में वो लोग वाकिफ़ नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अपनी क्रिमिनल जो उनका पास्ट रहा है, उस रिकॉर्ड को ही बचाने के लिए उन्होंने अध्यात्म का चोला पहन लिया, कई चंद लोगों ने। अब फिर वो शुरू हो जाए, भाई सबको कह रहा है, सबको कह रहा है। चंद शरारती तत्व हैं, तो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को छुपाने के लिए कि एक शेल्टर मिल जाए, कल को पुलिस वाले तंग भी ना करें, आध्यात्मिक गुरु बन करके बैठ गए। कई चंद, याद रखिए, बार बार कह रहा हूँ, सब नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, पर कहीं ना कहीं वो अच्छे लोग भी इन बुरे लोगों की वजह से बदनाम हैं। और कई तो ऐसे भी हो गए हैं अब कि अगर कन्या या माता मंदिर जाती है, टीका लगाने के लिए बोलती है, तो वो खुद ही आगे कर देते हैं, भैया डर लगता है कल को कोई वीडियो ना बना ले, खुद ही लगा लो तिलक। क्योंकि कुछ गलत लोगों ने इतनी गलत धारणाएं, एग्जाम्पल सेट कर दी हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो भी डरना शुरू हो गए। पर बात वही है, आज फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो पिता का गुरु वही कन्या का गुरु, जो पति का गुरु वही पत्नी का गुरु। हाँ ठीक है, मानना नहीं मानना वो एक अन्यत्र बात है। किसी से ज्ञान वैसे ही मिलता है, तो यूट्यूब पे पोर्टल बने हुए हैं, कथाएं ऑनलाइन चल रही हैं, और सब कुछ। मैं कहता हूँ कि जितनी भी बुक्स हैं, अब तो PDF का इतना सुंदर फॉर्म आ गया। कोई ज्ञान आपको चाहिए, आप पढ़िए उस चीज़ को अपने रूम में बैठ करके, जितना मर्जी। आपने, अब कुंवारी कन्या है, मंदिर गई, 5 मिनट भगवान शिव का अभिषेक किया,
माँ जगदम्बा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए, अपने घर में आ गई, जोत जलाई, जितनी मर्जी देर बैठे रहे। कि अब कुंवारी कन्या जा रही है एक ऐसे साधु संतों के बीच में, या अभी महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिले कि जहाँ पे नागा है वहाँ पे कई बार वो वस्त्र धारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आप चले जा रहे हो वहाँ पे, और माँ बाप भी खुश हो रहे हैं वहाँ जाकर, बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जबकि वो जानते हैं कि उनकी अब कई बार होता है ना, नागा है, उन लोगों का तो वो एक चीज़ है, वो तपस्वी है, सिद्ध है, संत है, कुछ भी है। आप तो गृहस्थी है ना, वो उनका वो अपना धर्म कर रहे हैं पालन वहाँ पे, तो वहाँ पे चले जा रही हैं, धोने में गुजार रही हैं। हाँ, बाबा जी रील बनाएंगी आपके साथ, हम गुरु दक्षिणा लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगी, और बस इतने से चक्कर में जो नकली बैठे हुए हैं ना, नकली शहद, अब नाम नहीं लेना चाहिए, ये वाली यूनिवर्सिटी, वो वाली यूनिवर्सिटी, पास आउट, ये वो फलाना ढिमकाना, जिनके पास वो जब ज्ञान के बारे में बात करो कि भैया क्या है ध्यान धारण समाधि अष्टांग योग, फिर सब लोल बटा जीरो हो जाते हैं। पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम है, और कई दूसरे ऐसे हैं कि अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को छुपाने के लिए फिर वो अध्यात्म का चोला पहन रहे हैं। पर वहाँ गलती किसकी बताऊँ मैं, कि जो ऑफरिंग कर रही हैं, पहले वो माँ बाप जो अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं जो इस दलदल में इन रख लेते हैं। बाप क्या कथा सुनी, आकर के घर में बच्चों को कथा सुनाओ, यूट्यूब पे कथाएं चल रही हैं, कोई ऐसा स्पेशल थोड़ी बाबा जी वो अलग में उसको प्रसाद दे देंगे। आपने प्रसाद लिया, घर में ला करके बच्चों को बांट दीजिए। पर वो एक अलग चल रहा है कि भैया, क्योंकि वही है ना, एकांत है, उस आश्रम में पता नहीं वो बच्ची सेफ है नहीं, ऐसे बहुत सारे आश्रमों के विवरण हैं जहाँ पे लड़कियाँ गईं और ऐसे गायब हो गई रहस्यमय तरीके से कि उनका पता नहीं लगा। नाम लेने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मीडिया पोर्टल पूरा भरा पड़ा है, न्यूज़ कभी भी निकाल के देख लेना। और जिनके खिलाफ जो है मेडिकल पुष्टि भी बहुत बार हो चुकी है। ये नहीं है कि भैया हमारे बाबा जी पे तो ये आरोप लगा दिया, ऐसा तो कुछ था नहीं, वहाँ मेडिकल पुष्टि तक होगी तभी तो जेल हुई ना। मेडिकल पुष्टि ना हो किसी की, उसको जेल होगी नहीं हो सकती है, कानून नहीं मानेगा, कानून सबूत मानता है, पर मेडिकल पुष्टि मिल गई वहाँ पे। अब वो बोले फिर भी नहीं, बाबा जी तो बहुत धर्म कर्म वाले थे, बाबा जी को फंसाया जा रहा है। भैया अब सभी थोड़ी मिले हुए हैं ना, कि पुलिस भी मिली हो, मेडिकल पुष्टि करने वाले भी मिले हों, सब मिले हों, अब आप बहुत बड़ी पदवी पे बैठे हैं, ठीक है ना। कि वहाँ पे वो माइनर कर क्या रही थी। अगर आपको लगा कि किसी ने एलिगेशन लगाई है, ठीक है भैया, कथा की 1 से 4 कथा थी, आपने बोला भैया जाओ, जितनी भी कुंवारी लड़कियां लड़के बच्चे बुच्चे सब हैं, जाओ अपने घरों को वापस। पर वो जो पर्सनल गुरु दीक्षा वाला जो खेल चल रहा है ना, कई जगह, मैं सब जगह नहीं बोल रहा हूँ, फिर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि कुछ चंद लोग हैं, पर जब आप ऑफरिंग करेंगे उनको तो उनको लगता है भी मौका है अब, फिर जब गलत हो जाता है उसके बाद लगते हैं फिर केस ये वो, पर तब क्या करोगे, तब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी छोटी गुड़िया के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए, उसकी सेफ्टी ख़त्म हो जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ तो लड़कियाँ तो क्या, लड़के भी सेफ़ नहीं हैं, लड़के भी गायब हो जा रहे हैं कई बार, कई और ही चीज़ें चल रही हैं, कहीं पे ऑर्गन्स ये वो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गलत चीज़ें मेरे समाज में, उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए। उनका पता ही नहीं लगा बच्चों को गए कहाँ, पर वो कौन है, वो माँ बाप ही तो है ना वहाँ पे, जो अपने बच्चों को डेंजर में वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, कथा सुनी, महाराज जी का प्रवचन लिया, साथ में बच्चों को ले आए। क्या है वो पर्सनल गुरु दीक्षा जो है, तो ही तो बोला ना कि ऋषि मुनि ने पहले बोल दिया, जो लड़की का पिता का गुरु वही लड़की का गुरु, जो पति का गुरु वही पत्नी का गुरु, संयुक्त रूप से परिवार का। अब मानना नहीं मानना अभी भी फिर वो जो है, हो सकता है कि ये जो जानकारी है, जो ये कुंवारी लड़कियां कहीं अपने आप भी चली जा रही हैं, बाबा जी की चेली बनेंगी, ये है वो है फलाना ढिमकाना, किसी का विद्यार्थी बनना वो एक अलग बात है। कोई अच्छा है, गुरु है, कोई ज्ञान आपको से मिल रहा है, ठीक है। कोई सोशल मीडिया इसी के लिए तो है ना, कि आपको कोई बात पता करनी, इंस्टा फेसबुक का ज़माना है, पता कर लिया, पे क्वेश्चन लिखा कि हाँ यार ये कथा थी, ये विवरण जानना है, अगर होगा ज्ञानवान तो आपको बता देगा, हाँ ऐसा है। ज़रूरी थोड़ी ना कि अब किसी अंधेरे एकांत जगह में
जहाँ पे सेफ्टी ना हो, सिक्योरिटी खाली नाम मात्र हो, जो उसके इशारे पे चल रही हो, वहाँ पे बच्ची को जाना क्या उचित है कि जी मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है, जबकि वेद कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है वेद? वेद यही तो कह रहा है ना कि भैया कई कल को अगर ब्राह्मण देवता पूजन कराने भी आते हैं, कई तो ऐसे भी महान पंडित हैं कि वो जो घर की गृहिणी है उसको अपने पास बिठा रहे हैं और जो पति है वो दूर बैठ रहा है। पद्धति को पढ़ो जा करके कि महिला को पर पुरुष चाहे वो ब्राह्मण ही है, गैप रखना चाहिए। पति जो है वो ब्राह्मण के पास बैठे, पत्नी खाली नीचे हाथ लगा के रखे। पति जो पूजन करता है सिर्फ महिला नीचे हाथ लगा के रखेगी, वहां भी इसको प्राप्त हो जाएगा। पर लगी हुई हैं कई तो महिलाएं अपना कि मैंने पंडित जी को बुलाया, मैं पूजन करवाऊंगी, आप बाहर बैठो, आप दूर बैठो। तो फिर वहां उल्टा पलट क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो जो सिस्टम बनाया था ऋषि मुनियों ने कि ब्राह्मण देवता अगर घर में आ रहे हैं तो पहले जो घर का स्वामी है, जो पति है या पिता है, वो बैठे ब्राह्मण के पास। जजमान का मुख पूर्व की तरफ, ब्राह्मण का मुख उत्तर की तरफ, और फिर पत्नी बैठे दूसरी तरफ। और उसके बाद में कई और हैं, वो ब्राह्मणों की भी माँ बनी हुई है, रिश्तेदार कोई। मैंने तो पंडित जी कहीं और देखा था, वो तो आगे पत्नी को बिठाए करा थे। अब आप उसमें और समर्थन कर दो गलत लोगों का। भाई लोक मर्यादा सब कुछ देखना है। कई बार ऐसा होता है ना, लोक मर्यादा के लिए थोड़ा सा संशोधन भी करना पड़ता है वैदिक पूजन में। ठीक है, कोई बात नहीं कि पत्नी ही दक्षिणा दे रही हो सकता है पति कम कमाता हो, पर जो वेद कह रहा है कि पहले ब्राह्मण, फिर पति या पिता, फिर जो स्त्री है या कन्या है, कोई भी है, वो बाद में बैठे, वो हाथ ही लगा दें उसके साथ अपना, तभी उनको मिल जाएगा वहाँ से। पत्नी को तो यहीं तक कह दिया, पर उल्टा ही चल रहा है, मैं ही पूजन कराऊंगी, मैं दक्षिणा दे रही हूँ, पति आप दूर बैठिए। मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, पर एक अलर्ट करना, जो स्कैंडल्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चों के साथ जो कई कुछ ऐसे गलत वाक़ये हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बात करना ज़रूरी है। हो सकता है मेरी वीडियो को आप शेयर करें, किसी गुड़िया की, किसी कन्या की, किसी बहन की जो सेफ्टी है वो बची रहे। वो कोई बात नहीं, आई एम ओपन कि आओ बात करेंगे इसके बारे में। अब कई आ जाएंगे वहाँ पे वो जो दूसरे वाले हैं, तू कौन होता है बोलने वाला, तुम्हें क्या पता है वेद के बारे में, तुम्हें क्या पता है गुरु दीक्षा के बारे में, ये वो बला बला। आई एम ओपन अबाउट इट, आओ तो सही बात। जो दूसरे वाले हैं, क्योंकि ज्ञानी जन ने पहले ही बोल दिया, मर्यादा सबसे पहले। और कहीं ना कहीं जो पर्दा है, भोजन भजन और पूजन, ये पर्दे के अधिकारी हैं। ज़रूरी नहीं कि दिखा करके कई महाकुंभ में जाके मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, मैं भी तपस्या कर रही हूँ यहाँ पे। ज्ञान मिल गया कि भैया ध्यान कैसे लगाना है, प्राणायाम करना है, मानसिक जप क्या है, पांचू क्या है, मिल गया ना। जाओ अपने घर पे प्रैक्टिस करो, कमरे में जा करके लॉक लगाए बैठ जाओ, पूरी रात बैठे रहो अगर आप में तपस्या करने का दम है। पर वो क्या है, महाकुंभ में कैमरा ऑन कर दिया, फिर वहाँ नागा सिद्ध बैठे हैं, पता नहीं वस्त्र डाले हैं, पूरे नहीं डाले, वो उनकी कुल मर्यादा अलग है। सिद्ध संत सन्यासी वो एक अलग बात है। अगर आप गृहस्थी में रह रही हो तो वो जो माताएं बहनें जो सन्यास की तरफ चली गई हैं, वैराग्य को परमानेंट जिन्होंने धारण किया, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। जो गृहस्थी में कन्याएं बच्चियाँ रह रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ केसेस हो रहे हैं कुछ, और वो जो साध्वी बनने के मार्ग पे भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी अलर्ट होके चलें कि ऐसा ना हो कि किसी गलत शरारती तत्व के साथ आप लिंकिंग में आ जाएं। परख करिए कि गुरु ये वाली क्वालिटी है भी कि सिर्फ गुरु का चोला ही है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि जान लेना बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और बताने का उद्देश्य भी भैया, अब मेरे को थोड़ी कुछ इससे वो कुछ मिलेगा, 2-4 लोग आएंगे मेरे साथ, वो युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरी एक ये चीज़ करने से किसी को थोड़ा अलर्ट मिले और आपके एक शेयरिंग से किसी नए बच्चे की ज़िंदगी बच जाए, ये जो आडंबर चल रहा है ना, ये लड़कियों का गुरु दीक्षा लेने वाला, ये चीज़ जो है ये बहुत आगे तक गलत। अगर आप भी इसमें इंडल्ज हैं तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान से सुनिए, आगे भी इस चीज़ को अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी बच्ची का जीवन बच जाए, किसी की सेफ्टी बच जाए। जो ये गोरख धंधा चल रहा है ना कई जगह, कुछ चंद जगहों पे, वो शायद हो सकता है वहाँ किसी का जीवन आप बचा लें। बंद तो क्या करवाएंगे वहाँ पे,
अंदर का पता ही नहीं आश्रम में चल क्या रहा है ना। वो खास लोग ही होते हैं अंदर जो भेद जानते हैं। घर का भेद ही लंका ढाए। पर सभी विभीषण थोड़ी होते हैं कि अच्छे के लिए जाकर जो है श्री रामचंद्र जी की शरण में चले गए। कई बार ऐसे भी अंदर के भेदी होते हैं कि वो अलग से शोषण कर रहे होते हैं, वो जो ऊपर वाले कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, नीचे वाले भी कर रहे होते हैं, कई बार उनका नाम ले लेके ऊपर वालों का। बहुत सारी बातें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी का जीवन जो है वो गलत डगर पे जाने से बच जाए, क्योंकि ये बहुत गंदा दलदल है। जब इसके बाद बीच में जाकर के आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपका भी शायद मन कुंठित हो जाएगा कि किसी ने किसी को खोया हो या गलत मार्ग पे वो चला गया हो। तो चर्चा जारी रहेगी। तो ये था मित्रों वीडियो। मर्यादित शब्दों में अगर कमेंट करना चाहेंगे तो ज़रूर करें, पर बच्चे बूढ़े माताएं सबका ख्याल रखिए, सब पढ़ते हैं कमेंट्स को। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और ऐसे भ्रम आडंबरों से आप दूर रहें। और तब तक के लिए आप सब लोगों को हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।